दो आदमियों में अजीब सी बातचीत होती है। आज मैं आपको फिल्म जिसका शीर्षक ग्रीनलैंड है वह दिखाने जा रहा हूं। हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग में निर्माण कार्य हो रहा है। दो आदमी कुछ देरी के बारे में बात करते हैं। एक बॉस की बुराई करता है। जॉन उसी क्षण वहां पर एक रेडियो मैसेज सुन रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी के करीब आ रहा है और वह अपने पड़ोस में जाता है। वह एक कमरे में प्रवेश करता है जहां पर उसकी वाइफ ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रही है। एक बच्चा नाथन वहां पर खेल रहा होता है और वह आता है। उसे वह गले लगाता है। ड्राइंग रूम के बारे में दोनों बच्चे बात करते हैं और वह एक पेंटिंग क्लार्क नाम की बताता है। बच्चा डायबिटिक है। इसके बाद उसकी माँ के साथ वे लिविंग रूम में होते हैं और एक धूमकेतु के बारे में समाचार सुन रहे हैं जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। उस रात वह अतिथि कक्ष में आ गया और अगली सुबह सुबह वे समाचार सुन रहे हैं जो धूमकेतु के बारे में है कि पृथ्वी के धूमकेतु कई कई टुकड़े कर देगा, लेकिन वे कहते हैं यह ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अब इधर एली आती है और जॉन से कहती है कि उसे स्टोर पर जाने की ज़रूरत है। जब वे स्टोर पर जाते हैं तो आकाश में पक्षी उड़ रहे होते हैं और सेना के विमान भी देखता है। तभी एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है और उसको सूचित किया जाता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे को आपातकालीन शेल्टर हाउस कैंप के लिए चुन लिया गया है। लेकिन एली इसकी ओर ध्यान नहीं देती। वे बेटे के साथ दुकान छोड़ देते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि कई वाहन वापस तेजी से उड़ रहे हैं और पक्षी भी उड़ रहे हैं। जॉन तुरंत रसोई में एली के पास जाता है, उससे पूछता है कि यह परीक्षण नहीं, और वह सेना के बारे में बताता है कि तुम्हें क्या संदेह हो रहा है। इसके बाद हर कोई समाचार देखता है और धूमकेतु का एक हिस्सा महासागर में गिरता है, जिससे कि ज़्यादा लोग वे चिंतित नहीं होते और बच्चे ताली बजाने लगते हैं। लेकिन बाद में एक पल में समुद्र के बहुत सारे छींटे उठते हैं और भूकंप आता है और पक्षी अचानक उड़ने लगते हैं। उसके बाद से अचानक एक बड़ा भूकंप आता है और पूरी धरती और जॉन का घर हिल जाता है। वह न्यूज एंकर को फिर से देखता है और उसमें बताते हैं कि फ्लोरिडा शहर पूरा धूमकेतु के कारण नष्ट हो गया है और वहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई है। अब जॉन का राष्ट्रपति का अलर्ट जॉन को फिर दोबारा से मिलता है और वे टीवी पर देखते हैं, वहां भी वह संदेश बताया जाता है। अब वह अपने परिवार को किसी भी शेल्टर में वहां पर ले जा सकता है क्योंकि उसे एक कोड भेज दिया गया है। अब उसके पास एक चिंता का कारण यह था कि उसके बच्चे के पास इंसुलिन नहीं थी। यह भयानक समाचार सुनने के बाद तुरंत जॉन ड्राइव करने के लिए बाहर निकलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और फिर देखते हैं कि धूमकेतु का एक बड़ा टुकड़ा पृथ्वी पर गिरा है। जब एक पड़ोसी उनसे लिफ्ट मांगता है और उससे कहता है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, तो वह मना कर देता है। अब वे दोनों एली और जॉन शेल्टर की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में वहां पर एक ट्रैफिक जाम लगा हुआ होता है और वहां पे देखा जाता है कि सभी लोग एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हैं। और जॉन देखता है कि जब शेल्टर के अंदर घुसता है तो वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ होती है। भीड़ उसको धक्का देती है। इसके बाद जो बारकोड उसे दिया गया था वह उसे दिखाता है। उसे व्यक्तिगत पहचान के लिए एक रिस्ट बैंड दी जाती है। अचानक जॉन को पता लगता है कि वह इंसुलिन नहीं लाया है। फिर जॉन की पत्नी ने डायबिटिक समस्या एक वरिष्ठ अधिकारी को बताई, तो उसने बताया कॉर्निक समस्या वाला कोई भी पेशेंट विमान में नहीं जा सकता है और उसकी रिक्वेस्ट विमान में ले जाने की ठुकरा दी गई। इसके बाद जॉन वापस आता है। वह अपनी पत्नी एली को इधर उधर देखता है, लेकिन उसकी पत्नी वहां नहीं होती, तो जॉन प्लेन में जाता है। प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है। वहां एक यात्री
नियमों के बारे में बताता है कि जो इंसुलिन लेता है और डायबिटिक पेशेंट है वह नहीं जा सकता। अचानक विमान में एक अफरा तफरी मच जाती है और वहाँ पर लोग गोलियां चलाना शुरू कर जाते हैं और विमान फटकर एक आग के गुब्बारे में तब्दील हो जाता है। और इसके बाद जब जॉन कहता है कि उसकी पत्नी और बच्चा नहीं मिला तो वे वहाँ से विस्फोट होने के कारण वह बाहर निकलता है और उसे एक संदेश मिलता है जो कि नाथन के बारे में होता है। इससे वह खुश होता है कि उसकी पत्नी और बच्चा अभी जिंदा है। इधर एली और जॉन एक स्टोर में दवाई लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर मेडिकल शॉप वाला उसकी जांच कर कर दवाई दे देता है, लेकिन अचानक ही वहाँ पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और दवाई स्टोर को लूट लेते हैं। अब एली एक कार में लिफ्ट मांगती है और उसे लिफ्ट मिल जाती है और वह बेटे के साथ जब उसके साथ जाती है तो वह बेटे को ले जाता है और एली को धक्का देकर बाहर फेंक देता है। अब यहाँ पर जॉन को परेशानी होती है, लेकिन वहाँ पर उसे एक सवारी मिल जाती है जो कि जॉन को ट्रक में लेकर जा रही होती है और वे वहाँ पर कहते हैं कि ग्रीनलैंड में जाने के लिए वहाँ पर एक प्लेन की व्यवस्था है और उसे वे वहाँ तक छोड़ देंगे। जॉन अपना रिस्टबैंड दिखाता है और कोड भी दिखाता है, लेकिन वहाँ पर एक कॉलिन नाम का आदमी आपस में लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाता है और जॉन कॉलिन को मार देता है। दाढ़ी वाला व्यक्ति जॉन के बेटे के साथ एयरपोर्ट बेस पे आता है तो जॉन का लड़का साफ मना कर देता है कि ये मेरे माता पिता नहीं है। उसके बाद सिपाही जॉन को ले जाता है। इधर जॉन की माँ जॉन के लिए तड़प रही होती है और वह सभी से पूछताछ करती है कि किसी बच्चे जॉन को देखा। आखिरकार जॉन का लड़का नाथन मिल जाता है और उसकी माँ अपने बेटे से मिल लेती है। उसमें उसकी एक नर्स महत्वपूर्ण मदद करती है। इधर जॉन काफ़ी प्यासा होता है, वह घर की तरफ आता है और एक न्यूज़ देख रहा होता है और उस न्यूज़ में देखता है कि अब 24 घंटे के अंदर पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसलिए वह अपने बच्चे को ढूंढने के लिए अपने पिताजी के पास, ससुर के पास जाता है, लेकिन वे वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर एली और उसका लड़का नाथन नहीं आए। इसलिए उसके पिताजी और जॉन एली को ढूंढने के लिए जाते हैं। आखिर एली एक गैस स्टेशन पर मिल जाती है। इसके बाद वे एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें शेल्टर हाउस बताया जाता है और अब वह एली को कनाडा जाने के लिए कन्वेंस करते हैं तो उसके पिताजी मना कर देते हैं कि मैं अपनी आखिरी यात्रा अपने दोस्तों के साथ ही करूंगा। तभी एक उपग्रह फटता है और एली अपने पिताजी को गुड बाय कहती है और अब एली दोबारा जॉन के साथ यात्रा कर रही है। तभी वे आगे जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे उपग्रह फट रहे होते हैं। जॉन गाड़ी को साइड में मुड़ा लेता है और गाड़ी को आग की तरफ से बचाकर ले जाता है और वे जाकर एक ब्रिज में छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक आदमी आग में जल रहा होता है। उसे जॉन बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वे अपनी यात्रा पूरी रात जारी रखते हैं क्योंकि उनके पास अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं था। 75% पृथ्वी इस उपग्रह से टकराने से नष्ट हो जाएगी। इसलिए वे तुरंत एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। जब विमान उड़ने वाला होता है तो जॉन अपनी कार विमान के आगे लगा देता है। इससे पायलट चिल्लाता है, लेकिन पायलट उस पर रहम करके विमान में बिठा लेता है। इसके बाद उनकी उड़ान शेल्टर के लिए शुरू हो जाती है। तभी एक उपग्रह फटता है और वह समुद्र में गिरता है। समुद्र से उठने वाले पानी के छींटे के कारण उनका विमान क्रैश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अब पायलट बेहोश हो जाता है। जॉन उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी अब मदद नहीं कर सकता। तभी वहां से एक मिलिट्री का प्लेन निकलता है। वह एक मिलिट्री का ट्रक उनकी मदद के लिए भेज देता है और वे तुरंत शेल्टर के अंदर, कुछ ही मिनट बचे थे, अंदर घुस जाते हैं और इसके बाद शेल्टर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब जॉन अपनी पत्नी के साथ अच्छे अच्छे सपने देखना शुरू करता है। 9 महीने के बाद सारी पृथ्वी खत्म हो जाती है। जब वे बाहर देखते हैं तो पृथ्वी के बाहर एक बहुत बड़ा
गुब्बारा होता है। केवल कुछ पक्षी ही जिंदा बचे हैं, बाकी सारा जनजीवन उपग्रह के ब्लास्ट होने से खत्म हो चुका और इससे काफ़ी विनाश हुआ, पृथ्वी पूरी रूप से खत्म हो चुकी। लेकिन कुछ देशों में जहाँ पर शेल्टर बनाए गए थे वहाँ पे लोग बचे हुए हैं। इस तरीके से तीनों ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। दोस्तों, इस फिल्म के माध्यम से समझाया गया है कि यह एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। जॉन जो काफ़ी परेशान होता है और अपने बच्चे के लिए भी जान बचाने के लिए काफ़ी अग्रसर होता है, उसने अपनी समझदारी से अपने बच्चे और पत्नी की जान बचाई। लेकिन यह प्राकृतिक आपदा ऐसी थी जहाँ पर कि पूरी पृथ्वी नष्ट होने जा रही थी और इन परिस्थितियों में जान बचाना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन ऐसी प्राकृतिक आपदा यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हम उससे कैसे बचेंगे? अभी हाल की घटनाओं ने हमें बताया है कि कोरोना आने के बाद किस तरीके से हमारे लोग तड़प तड़प कर मारे गए। लेकिन वह कोई घटना ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि कुछ सरकारों ने इसे कंट्रोल करने की महारत हासिल कर ली थी। लेकिन जब कोई उपग्रह पृथ्वी से टकराएगा और हमें ऐसे शेल्टर होम की आवश्यकता होगी जहाँ पर हम बच सकें, लेकिन ऐसा कोई भी इतनी बड़ी आबादी के लिए शेल्टर होम मौजूद नहीं है जो प्राकृतिक आपदा या किसी उपग्रह को पृथ्वी से टकराने के बाद मानव जाति समूह को बचा सके। इसलिए हमें वो काम करना चाहिए कि यदि कोई ऐसी आपदा आ जाए तो मानव जाति को इस आपदा से संभलने का सामना करने की शक्ति होनी चाहिए।